हाय सजिटेरियस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो न्यू मंथ है अप्रैल का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज देंगे कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू सजिटेरियस। देखिए सजिटेरियस, ये एक मंथ की रीडिंग है, तो कोई भी मैसेज कहीं से रैंडम मैसेज भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपको करियर के बारे में ज़्यादा बताया जाए और हेल्थ के बारे में ज़्यादा ना बताया जाए। तो उस हिसाब से रीडिंग को देखेगा, क्योंकि इसमें ओवरऑल मंथ के लिए है ना, मतलब सारे दिन के लिए। तो कोई भी मैसेज कहीं से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वी हैव 7 of Cups, देन वी हैव 4 of Pentacles, देन वी हैव 3 of Pentacles। आप ओके सजिटेरियस, रुको, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। आपको क्यों लगता है आप में कमी है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप औरों से थोड़े कम हो? मतलब कहते हैं ना उसको, आपको ऐसा लगता है कि मुझसे और लोग बेहतर है, मुझसे बेटर है। आप दूसरों से खुद को कंपेयर करते हो, जबकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी, हर एक जो इंसान है वो अपने अपने जगह पे अच्छा है। यू नो, हर एक इंसान की ना अपनी अपनी काबिलियत होती है, हर एक इंसान की अपनी अपनी खासियत होती है ना। कोई किसी के जैसा नहीं होता, कोई किसी के जैसा बन नहीं सकता। आप इस चीज़ को देख के डिसअपॉइंट होते हो सजिटेरियस की वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा कर पा रहा है अपनी लाइफ में, इसके लाइफ में सब कुछ सही है, मेरी लाइफ में क्यों नहीं है ना। और यही सेम चीज़ आप अप्रैल मंथ में भी करने वाले हो, जिसकी वजह से ये चीज़ यहाँ पर चैनल हुई है। बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो इंसान अपनी जगह है, आप अपनी जगह, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, हम दो फूल को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे अगर एक एग्जांपल दूँ तो अगर और फूल जो है, फूल जो फ्लावर्स होते हैं, अगर और फूल जो है वो बोलने लगे कि रोज़ कितना अच्छा है, जो गुलाब है वो कितना अच्छा है ना। गुलाब को तो हर कोई पसंद करता है, काश मैं उसकी जैसा बन जाऊँ, है ना। वो तो कितना ज़्यादा अच्छा स्मेल भी करता है, काश मैं उसके जैसा बन सकता। तो ये बात सही है क्या? वो जो फूल है वो अपनी जगह, हर हर फूल की अपनी अपनी खासियत है, अपना अपना गुण है ना। रोज़ का अपना है। तो कोई भी चीज़ को किसी से भी कंपेयर करना गलत है, सब अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है ना। भगवान ने हर किसी को अलग अलग बनाया है, क्योंकि हम सभी अपने अपने रूप में अच्छे हैं जैसे हैं। तो ये बोलना कि वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा मुझसे अच्छा दिख रहा है, ये ज़्यादा है, इसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है, ये ज़्यादा टैलेंटेड है, ऐसे करके खुद को बुरा मत फील करवाइए। आप भी अच्छे हो आप बस खुद के अंदर नहीं देखना चाहते, है ना, ये बात है। तो ऐसा फील करना बंद करिए और इस बात से डिसअपॉइंट होना बंद करिए। यहाँ पे 3 of Pentacles का कार्ड आपको ये बता रहा है। देखिए, लोगों के गॉसिप को मत सुनिएगा अप्रैल के मंथ में, क्योंकि कई लोग ना आपसे आके दूसरे लोगों के बारे में गॉसिप करेंगे, ठीक है। और आपको ये आपकी बेसिकली एनर्जी को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। अगर हम दूसरों की गॉसिप को सुनते हैं, ठीक है, यानी कि कोई अगर हमें आकर के दूसरों के बारे में गलत बता रहा है या फिर बता रहा है कि अरे देखो, मतलब कहते हैं ना गॉसिप गॉसिप होती है। तो कोई दूसरे इंसान के बारे में आके हमें कुछ बता रहा है तो हमारे अंदर ना उससे इनसिक्योरिटी हो जाती है ना। जब भी हम गॉसिप सुनते हैं तो फिर हमारे अंदर वैसी इनसिक्योरिटी हो जाती है, हम भी हर चीज़ को उसी नज़रिए से देखने लगते हैं, हर चीज़ में खोट और कमी निकालने लगते हैं, और फिर हम खुद के अंदर कमियां देखना भूल जाते हैं और फिर हमें दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। तो कोई कहीं से भी कुछ भी नेगेटिव बात सुनने से ना बचिएगा अप्रैल के मंथ में, वरना फिर आप देखोगे कि आप काफ़ी नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो और आप जैसे नहीं हो वैसे बनते जा रहे हो, ठीक है। वो इंसान जो बस कमी देख रहा है, वो इंसान जो हर चीज़ में प्रॉब्लम देख रहा है, हर चीज़ में किसी की खुशी को भी इस नज़रिए से देख रहा है कि यार इसको तो बैठे बिठाई मिल गया है, ऐसे हो जाएगा फिर। इस वजह से कहीं से कोई भी नेगेटिव चीज़, किसी की भी बात नहीं सुननी है, इग्नोर कर दे। कोई अगर आपसे बोलने के लिए आ रहा है ना किसी के बारे में कुछ, तो बोलिए नहीं, कुछ अच्छी खबर है तो सुनाओ, ऐसी खबर मुझे नहीं सुननी, किसी दूसरे के बारे में बुरा मुझे नहीं सुनना, है ना, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, तुम्हारा काम है, तुम करो, अपने तरफ रखो उसको, ये कहिएगा। 7 of Cups का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि एक्चुअल में आप अप्रैल के मंथ में ना, जैसे आपके अंदर जो, जैसे मान लीजिए आपको जो करना पसंद है ना, आप उसको अप्रैल मंथ में समय दोगे, ठीक है। जिस जो टैलेंट आप में पहले से है, आप उस चीज़ को समय दोगे और उस चीज़ में और बेस्ट करने की कोशिश करोगे सजिटेरियस, ठीक है। आपकी तरफ आई थिंक कोई आ रहा है सजिटेरियस, और कोई आ रहा है इन द सेंस कि आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। We have 6 of Cups, then we have the Devil. ओके, जैसे मैंने आपको बताया कोई आपकी तरफ आ रहा है, बट अप्रैल के मंथ में ये जो चीज़ है, ये
मतलब ये जो चीज़ है ये आपकी तरफ आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, 50-50 चांसेस है इसके। ये इस वजह से है क्योंकि आप चाहते भी हो कि ये चीज़ आपकी तरफ आए, एट द सेम पॉइंट आप कहते हो नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये चीज़। तो इस चीज़ की वजह से काफ़ी 50-50 चांसेस है, लेकिन ये कोई तो चीज़ है, कोई तो इंसान है जो आपकी तरफ आएगा। द डेविल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। देखिए अप्रैल में अगेन मैं यही बात कहूँगी, आपका माइंड ना आपको वैसा बना देगा जैसे आप नहीं हो, है ना। आप तो उल्टा हर किसी के अंदर वो खूबियाँ देखने में माहिर हो, आप हर किसी के अंदर खूबी देखते हो, आप हर किसी की खूबसूरती देखते हो, कहते हैं उसको इनर ब्यूटी, उसको देखते हो आप। आपके लिए वो मैटर नहीं करता जो लोगों के लिए मैटर करता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो लोग हैं जिनके इन्फ्लुएंस में आप आने वाले हो अप्रैल के मंथ में, ये जिनसे भी आप जुड़ने वाले हो, ये जिन भी लोगों का इन्फ्लुएंस होगा ना, ये आपको वैसा बना देगा जैसे आप नहीं हो, ठीक है। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगी, जब आप देख रहे हो कि हाँ ऐसे जो लोग हैं ये बस नेगेटिविटी में लगे रहते हैं, दूसरों को गंदा कहने में लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, वरना आप बन जाओगे ऐसे, ठीक है। आप भले अभी कितना भी ये कर लो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप बस इन लोगों से दूर रहिएगा। क्योंकि जब हम किसी से मैनिपुलेट होने लग जाते हैं ना, जब हम किसी मतलब जब हम ऐसे होने लग जाते हैं कि हाँ ये लोग कुछ गलत थोड़ी है, ये लोग कुछ गलत थोड़ी है, वहीं से हम फिर वैसे बनने लग जाते हैं, है ना, वो हमें पता भी नहीं चलता। इस वजह से ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। और द डेविल का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ में एक्सपेक्टेशंस नहीं बांधनी, ठीक है। अब वो कैसी भी एक्सपेक्टेशन हो कि ये चीज़ मेरे पास हमेशा रहेगी या फिर ये चीज़ कभी जाएगी नहीं मेरे पास से, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं बांधनी है अप्रैल मंथ में, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव द हर्मिट, देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस। सेजिटेरियस आप जो कर रहे हो अभी, इन सेंस आप मे भी अभी कोई चैंटिंग करते हो, पूजा करते हो और भगवान का नाम लेते हो सुबह उठ के, कुछ तो है जो आप कर रहे हो इन दिनों, ठीक है, जो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है, यानी कि इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पीसफुल रह रहे हो और शांत मन आपका रह रहा है, ठीक है। जो आपका मन पहले भागता था इधर उधर, जो एक जगह पे टिकता नहीं था, अब वैसा नहीं हो रहा है। और थोड़े समय बाद आप ना इस जो चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हो, जैसे कि कोई चीज़ 50-50 हो जाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए भी है लेकिन नहीं भी चाहिए, उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल पाएगी, ठीक है सेजिटेरियस। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है इस चीज़ को करना छोड़िएगा मत, और अप्रैल मंथ पे भी इसको कंटिन्यू रखिएगा, नो मैटर क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, ठीक है, उसको करते रहिएगा, क्योंकि वो रूटीन में आपके शामिल है। जैसे हमारा रूटीन होता है ना, हमें सुबह उठना ही है, तो कुछ भी हो जाए हम उठते ही है, हमें सुबह उठ के ब्रश करना ही है, तो हम करते ही है, कुछ भी हो जाए, भले हम बीमारी क्यों ना हो, हम करते हैं ब्रश। तो वैसे ही इस चीज़ को भी अपने रूटीन में शामिल करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी बहुत अच्छा फ़ायदा दे रहा है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अप्रैल का जो मंथ है ना, ये आपको बता रहा है कि गलत चीज़ों को ना बोलना सीखो। आप क्या करते हो कि गलत चीज़ों को हाँ बोलते हो, गलत चीज़ों में हाँ में भरते हो लोगों के, और ये चीज़ गलत है, ठीक है। गलत चीज़ों को ना बोलना सीखो और अच्छी चीज़ों को हाँ बोलना सीखो, ठीक है। और आपके साथ ये चीज़ हुई है कि आपने गलत लोगों को जगह दी अपनी लाइफ में, और जो आपके लिए जो आपके लिए गलत नहीं थे, यानी कि जो आपके लिए सही थे, आपने उन लोगों को धीरे धीरे करके अपने लाइफ से हटा दिया, है ना। तो ये चीज़ ना, इस चीज़ से आपको यही चीज़ समझ जानी चाहिए कि जब पहले आपको जो चीज़ समझ आ जाए कि पहले होता है ना, हम पहले पहले किसी से मिलते हैं तो हमें समझ आ जाते हैं कि ये व्यक्ति सही है या नहीं है, ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति सही है, ये हमारे लिए गलत साबित होगा देखना। और कभी कभी हम अपने लाइफ में भी कुछ लोगों को चूज़ करके काफ़ी रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, है ना। तो वैसा ही कुछ समझ लीजिए कि ऐसे लोगों से जब आप मिलोगे, आपसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोगों से जब आप मिलोगे तो आपको पहली दफ़ा में ऐसा लगेगा कि ये जो लोग हैं ये थोड़े से मेरे मेरे टाइप के लोग नहीं हैं। जैसे ही आपको ये पता चल जाए मेरे टाइप के नहीं है, साइड हट जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप गलत को ना बोलना सीख जाओगे ना, और जब आप बेसिकली जो सही नहीं है उसमें आप ना बोलने लगोगे ना, तो एक्चुअल में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे आप, क्योंकि आपकी लाइफ में आधी से ज़्यादा चीज़ें वही है और आप करते भी वही चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं आपको, या फिर जो लोग कर रहे हैं वही आपको करना है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों की वजह से आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो और लोगों के इन्फ्लुएंस में आके अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। तो जब आप ना बोलने लगोगे ना, तो आप देखोगे कि ऐसे जो लोग हैं, ये इन लोगों ने मुझे गलत इन्फ्लुएंस करके रखा था, इन लोगों ने मुझे ये बता के रखा था कि यही ही तुम करो, बस इसके अलावा तुम कुछ मत करो। और जिस चीज़ से जब आप निकलोगे तो आपको समझ आएगा आप क्या मिस कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। अप्रैल मंथ में जो चीज़ गलत है उसको ना बोलना सीखिए, जो चीज़ सही है उसको हाँ बोलना सीखिए, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स।
वी हैव अवेयरनेस। यस, इसकी कमी है आप में इसकी कमी के कारण ना इसकी कमी के कारण ना आप गलत चीज़ों में हामी भर देते हो और सही चीज़ों का जल्दी आप जवाब नहीं देना चाहते। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, आप में अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। मैं सच कह रही हूँ, मैं यूँ ही नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ सच में दूसरों से इन्फ्लुएंस ज़्यादा है सेजिटेरियस। मतलब दूसरे लोग कहेंगे ना कि हाँ ये चीज़ सही है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जिनको आप मानते हो, या फिर जो बिल्कुल आपकी तरह है, आपकी एज के लोग हैं, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि हाँ देखो ये जो व्यक्ति कर रहा है ये सही कर रहा है, तो आप बोलोगे हाँ ये तो सही कर रहा है। अगर वो कहेंगे ये चीज़ ये गलत कर रहा है, तो आप भी साथ में लग के बोलोगे कि हाँ ये गलत कर रहा है। आपके लिए खुद का ओपिनियन मैटर ही नहीं करता। आपके लिए वो जो लोग कह रहे हैं ना उनका ओपिनियन ज़्यादा मैटर करता है, जिसकी वजह से आप उनके इन्फ्लुएंस में ज़िंदगी अपनी जी रहे हो, और ऐसी ज़िंदगी जी नहीं रही है, कट रही है, और ऐसी ज़िंदगी कट जाएगी। ठीक है, इसमें आप ना खुश नहीं रहोगे क्योंकि आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में जीते रहे हो। और यही बात होती है जब हम दूसरों के इन्फ्लुएंस में रहते हैं ना, या फिर जब हम भीड़ का हिस्सा बनने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सभी अलग हैं एक दूसरे से। लेकिन जब हम सब लोगों की जैसा बनने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो स्पेशल होता है हम उसको खो देते हैं, फिर हमारे अंदर वो बात नहीं रहती है ना। तो इस वजह से भीड़ में भी हो फिर भी खुद को अलग मान के चलो, फिर भी जो है सो है, जो मुझे सही लगता है वही सही है, ऐसा समझ के चलो, है ना। खुद के ऊपर विश्वास रख के चलो तो ये आप में ज़रूरी है, जो अप्रैल के मंथ में आप अवेयर हो गए कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, और अगर कोई चीज़ मेरे लिए गलत है तो वो क्यों गलत है ना, इस चीज़ को। और इसके बाद में आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चीज़ों के लिए, जो ओपिनियन है आपका, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दूसरों की बातों से ज़्यादा। तो ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपके अंदर जो टैलेंट्स है आप उसको समय दोगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे फिर से आई है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि एंजल्स जो आपको बताना चाहते हैं उनकी गाइडेंस को सुनिए, क्योंकि वो एक्चुअल में आपको जो भी कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे। हो सकता है आपको बुरा लगा, हो सकता है आपको बुरा लगा ऐसा सुन के, या फिर आपको अच्छा नहीं लगा सुन के कि आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में जी रहे हो, या फिर ऐसा कुछ भी है, आपको सुन के अच्छा नहीं लगा। लेकिन देखिए वो भी एक सच है आपका, है ना, कि आप अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं जीते। आप जो दूसरे कहते हो उसमें हाँ में हामी भरते हो। कभी भी अपना दूसरा नज़रिया नहीं है आपका चीज़ों को देखने का। बस लोगों ने जो नज़रिया आपको बताया आप उसी नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हो, है ना। जैसे टीचर ने आपको एक चैप्टर पढ़ाया और आपने बस वो चीज़ उन्होंने जैसे समझाया आप वैसे ही समझ रहे हो। दोबारा से उस चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हो, दोबारा से पढ़ के ये नहीं समझ रहे हो कि इससे मुझे क्या समझ आ रहा है, मेरा क्या नज़रिया है इस चैप्टर को लेके, मेरा क्या नज़रिया है स्टोरी को लेके, है ना। तो एक अपना नज़रिया सा नहीं देख रहे हो आप, जिसने जो बताया आप उसको बस समझ जा रहे हो वैसा ही। तो वो एक गलत चीज़ है आप में, जो आपको थोड़ी सी बदलनी चाहिए, ठीक है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये चीज़ आपको बदलनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ को अक्सर लोग गलत कहे वो उतनी गलत हो, और जिस चीज़ को लोग सही कहे वो सही हो, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा। तो लोगों की बातों पे कभी विश्वास मत करिए, खास करके अगर लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, तो वो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ सही में गलत हो, ठीक है। कई कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं अरे ये इंसान तो बहुत गलत है, इस इंसान से बात नहीं करना, इस इंसान के साथ नहीं रहना, और ये लोग अच्छे लोग नहीं है ना। तो वो लोग एक्चुअली में बहुत अच्छे होते हैं, है ना। लेकिन ये चीज़ हमें देर सवेर पता चलती है जब हम उनसे मिलते हैं। तो लेकिन हम क्योंकि लोग कह रहे हैं उसके बेसिस पे हम भी उन्हें जज करते हैं, तो ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए इससे हमें गिल्ट हो जाता है कि हमने सही लोगों को गलत कह दिया। द बर्डन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अप्रैल मंथ में थोड़ा सा आपको बर्डन सा फील होगा, क्योंकि आप देखोगे कि लोगों की चाहतों को पूरी करते करते ना कहीं आप खुद को कहीं खो रहे हो, और खुद की खुशियों के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो उस वक्त के बाद आपको ये लगेगा ना कि मुझे नहीं किसी की जिम्मेदारी उठानी है, और जबकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है भी नहीं कुछ चीज़ों की, तो मैं क्यों ज़बरदस्ती जिम्मेदारी लूँ। जैसे किसी और का कोई कर्तव्य है लेकिन मैं उसको निभा रहा हूँ, क्यों निभाऊँ मैं, जब वो उसका काम है तो, है ना। तो ये चीज़, ये जो बर्डन है इसको आप हटाओगे। अब ये आपके सिचुएशन के हिसाब से मैसेज लीजिएगा, ठीक है। ये जो मैसेज था, लेट्स सी। ओह वी हैव बिलीव योर सेल्फ। तो आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, देखिए हो सकता है ये आपके लिए है, हो सकता है ये किसी और के लिए मैसेज है। जैसे कभी कभी होता है ना कि मतलब ऐसा बताया जा रहा है, हो सकता है ये मैसेज आपको दिया जा रहा है, या फिर हो सकता है जो आपके साथ कर रहा है उसके लिए ये मैसेज है। तो सबसे पहले तो खुद के ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा खुद के ऊपर विश्वास रखोगे ना, उतना ज़्यादा चीज़ें बदलती हुई आप देखोगे। तो खुद के ऊपर विश्वास रखिए, और कहीं ना कहीं आप जिस ट्रैक पे जा रहे हो, मतलब आप जिस रास्ते आगे बढ़ रहे हो वो रास्ता काफ़ी अच्छा है, तो उसको बदलने का मत सोचिए, ठीक है। और अप्रैल का मंथ जो है ना वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा
ट्रैक पे रहोगे आप। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डोंट प्ले विथ समवन एल्स फीलिंग जस्ट बिकॉज यू कैन। तो इसका मतलब है कि हो सकता है आप किसी के फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो, और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कोई आपकी फीलिंग्स के साथ में भी खेल रहा है, और कुछ लोगों के लिए आप खुद किसी के फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। देखिए, हमेशा फीलिंग्स के साथ खेलना ये नहीं होता कि हम किसी के ऊपर चीट कर रहे हैं या किसी से झूठ बोल रहे हैं। कभी कभी ये भी होता है कि हम मासूम लोगों को अपनी बातों में उलझा रहे हैं और उसको अपनी बातों में ले रहे हैं, ये भी होता है। कभी कभी फीलिंग्स होती है और गेम्स होते हैं, राइट। तो वो किसी भी हिसाब से आप खेल तो रहे हो आप, है ना, ऐसा होता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई आपके साथ कर रहा है, आप किसी के साथ कर रहे हो। तो यही आपको बोला जा रहा है कि आप अगर किसी के साथ कर रहे हो तो देखिए, अगर वो इंसान समझ के भी नहीं समझ रहा है, या फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो इंसान जो है वो जैसा है वैसा ही रह रहा है, तो यकीन मानिए वो इंसान काफ़ी मासूम है। क्योंकि जब आप किसी के फीलिंग्स के साथ खेलते हो ना, तो कोई इतना तो बेवकूफ़ नहीं होता कि वो समझ ना सके। लेकिन अगर वो इंसान समझ के भी इस बात को नहीं मान रहा है और नहीं समझना चाह रहा है, देन वो इंसान बहुत ज़्यादा जेन्युइन है आपके साथ। तो उसको कभी जाने मत दीजिए अपनी लाइफ से, और ये चीज़ें जो है ये बंद कर दीजिए। ये सिंपल सा मैसेज आपको दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि किसी मासूम को बेवकूफ़ बनाने से क्या आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी से झूठ बोलते हो तो फिर मत बोलिए उस चीज़ को, जस्ट बिकॉज वो व्यक्ति मान रहा है इस वजह से आप उसको झूठ बोल रहे हो। क्योंकि उसमें वो मासूमियत है कि वो दूसरों की बातों पर बिलीव कर लेता है ना। क्या हुआ, आप किसी क्लेवर इंसान को क्यों नहीं बुद्धू बनाते? क्योंकि वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है ना। तो ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। बुद्धू कोई नहीं होता, वो बस विश्वास की बात होती है कि आप, मतलब कोई अगर आपके ऊपर विश्वास करेगा तो आप बोलोगे कि देखो ये पत्थर है, तो वो मान लेगा वो ये पत्थर है ना। विश्वास की बात है, वो ऐसा नहीं बुद्धू है कोई। वो विश्वास करता है, इस वजह से वो आपकी बातों को मान ले रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है कि आप इतने ज़्यादा मासूम हो, आप नहीं कुछ गलत कहते, आप कुछ कहते नहीं हो जिसकी वजह से सामने वाला आपको बहुत कुछ कह देता है, और जो मन में आया वो कह दिया बिना सोचे समझे। अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, या फिर कुछ लोग हैं स्पेसिफिक आपके लाइफ में जो आपके साथ ऐसा करते हैं सजिटेरियस, तो मैं आपको ये कहूँगी कि उनको मत करने दीजिए, ठीक है। उनको इतना हक दीजिए ही मत कि वो आपको कह सके कुछ जो उनके मन में है। जब आप अगर कोई बात कह रहे हो, सोच के कह रहे हो, बहुत दफ़ा सोच रहे हो उसके बाद ही कोई बात कह रहे हो, तो वो उनको किसने इतना हक दे दिया कि वो जो मुंह में आए बोल दे, है ना। तो थोड़ा सा उनको अपनी लिमिट में रखिए कि वो उतना ही बोले जितना अच्छा हो, ठीक है। वरना फिर एक समय बाद ना ऐसे लोग ना अपनी वो भूल जाते हैं, अपना लिमिट भूल जाते हैं और आपको फिर डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो थोड़ा और रुक जाइए, ये व्यक्ति आपको डिसरिस्पेक्ट भी करेगा, ठीक है। क्योंकि जो बिना सोचे समझे जिसको आदत लग जाती है ना बोलने की, किसी को कुछ भी, वो व्यक्ति फिर, देखिए, इसको ये मत कहिए कि अरे ये इंसान ही ऐसा होता है, नहीं। अगर वो व्यक्ति सबको सोच के बोल रहा है, सिर्फ आपको ही बिना सोचे समझे बोल रहा है, तो गलती इसमें आपकी है। क्योंकि आपने उसको उतनी छूट दी है कि वो आपको ऐसा बोले। क्योंकि वो इंसान जब सबको सोच के बोल रहा है ना, दूसरे व्यक्ति को कुछ बोल रहा है तो सोच समझ के बोल रहा है कि उसको बुरा ना लग जाए। आपको आके कुछ भी बोल दे रहा है मुँह पे, है ना। तो इसमें गलती किसकी हुई? यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है, कितना क्यूट सा मैसेज आपके लिए। ओके, तो आपको जो सेजिटेरियस मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आप ना एक वो इंसान को डिज़र्व करते हो जो आपको ये बताए कि कितने खास आप हो, ठीक है। वो नहीं जो धीरे धीरे करके आपकी वैल्यू कम कर दे, ठीक है। तो आप एक ऐसे इंसान को डिज़र्व करते हो जो आपकी वैल्यू बढ़ाए। और जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो ना जो अच्छे होते हैं, तो उनके साथ रहते रहते आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही आप गलत लोगों के साथ रहते हो ना, तो उनके साथ रहते रहते आपकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि आप खुद को वर्थलेस मानने लग जाते हो, है ना। तो आप एक ऐसे इंसान को डिज़र्व करते हो जो आपको बार बार रिमाइंड करवाए कि आप तो इतने अच्छे हो, आप इतने खास हो उनके लिए। किसी ऐसे इंसान को नहीं जो आपको कुछ भी कह दे रहा है बिना सोचे समझे, कि आपको कैसा लग रहा है उस बात से, आपको कैसा महसूस हो रहा है सुनने के बाद। आप रो रहे हो, हंस रहे हो, आपको कैसा लग रहा है ना। क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ हम कोई भी चीज़ उतनी हिसाब से करते हैं जितनी सामने वाले को बुरी ना लगे। जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ हम दूसरे की फीलिंग्स के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि कभी कभी ना हमें एक बहुत ही प्यारे से हक की ज़रूरत होती है। एक आई थिंक आपको सेल्फ लव करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे पूरी जो सिचुएशन है उस चीज़ को मैं एक ही चीज़ समझ पा रही हूँ कि जितना ज़्यादा सेल्फ लव करोगे ना, उतना ज़्यादा आप खुद की वैल्यू पहचान पाओगे, ठीक है। यूनिवर्स आपको एक बहुत ही प्यारा सा हक करना चाहता है, क्योंकि आप एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा हार्ड डेज अपने लाइफ में देख रहे हो, जहाँ पे आप जैसे नहीं हो वैसे बन रहे हो और सेक्रीफाइस करते चल रहे हो अपनी खुशियों को दूसरों के खातिर, राइट। यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत जल्दी सब कुछ ठीक करेंगे सजिटेरियस, बी पॉजिटिव।
सो यस, यही थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस, एंड आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।